हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर ब्रिगेड। इस चैनल में हम आपको करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि आप एक कंटेंट राइटर कैसे बने, हाउ टू बी अ कंटेंट राइटर। जो यूजुअली हमें वीडियोस मिलती हैं उसमें बताया जाता है कि यार आप कैसे अलग अलग क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, आप कैसे एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। यहाँ पे हम बस इतना बात करेंगे कि अगर आप 9th 10th 11th 12th में हैं एंड यू आर फिगरिंग आउट अ करियर ऑप्शन फॉर योर सेल्फ, तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट राइटर बनने का रास्ता क्या है। सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो है, तो आप कैसे बन सकते हैं कंटेंट राइटर वो देखते हैं हम लोग। तो यार सबसे पहला जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये है कि कंटेंट राइटर होते कौन है, ठीक है। हु इज़ अ कंटेंट राइटर, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या रहता है। तो आपने ऑब्वियसली आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कंपनीज पोस्ट करती हैं, यूट्यूब पे कंपनीज अपनी अपनी वीडियोस डालती हैं, फिर एड्स बनाती हैं, फिर सीरीज़ देखते होगे आप, मूवीज़ देखते होगे। तो यार इन सब के पीछे कौन है? सिर्फ एक इंसान, और वो कौन है? राइटर। इन सब के पीछे कौन है? राइटर। तो यार कंटेंट राइटर और राइटर में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कंटेंट राइटर एक पर्पस के लिए हायर होता है। कि यार कोई कंटेंट राइटर होगा जो सिर्फ आर्टिकल्स लिख रहा है, कोई कंटेंट राइटर होगा जो सीरीज़ के लिए लिख रहा है। तो आपको अपने पर्पस के हिसाब से काम करना होता है, उसे हम कंटेंट राइटर बोलते हैं। अब आपने कुछ लिखा, कुछ भी आप लिखोगे, या तो वो न्यूज़पेपर में छप जाएगा, या तो वो ब्लॉग में चला जाता है, या तो वो यूट्यूब में, या फिर यूट्यूब या वीडियोस में, या फिर टीवी सीरीज़, टीवी मूवीज़, इन सब चीज़ों के थ्रू आपको दिखाया जाता है और आप उसको कंज्यूम करते हो, जो भी रिटन मटेरियल होता है। तो ये हो गया कंटेंट राइटर कि कौन है। ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट राइट अकॉर्डिंग टू द पर्पस। अब यार अगर हम देख रहे हैं कि आप कंटेंट राइटर कैसे बनो, तो हम ये भी देख लेते हैं कि इस जॉब की रेलेवेंस क्या है, फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है इस जॉब की। क्योंकि हमें पता है यार फ्यूचर बहुत ही डायनामिक है। डायनामिक मतलब फ्यूचर चेंज होता रहता है, फ्यूचर की डिमांड्स कुछ भी हो सकती हैं, हमें पता नहीं होगा। बट कंटेंट राइटर की जॉब के लिए एक चीज़ बहुत सर्टेन है कि यार जैसे जैसे कंपनीज बढ़ेंगी, जैसे जैसे कंपनीज के डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, उनको अलग अलग कंटेंट राइटर चाहिए होंगे। आपने देखा है कि यार हर कंपनी अब अपनी वेबसाइट बनाती है, अपना सोशल मीडिया हैंडल्स बनाती है, अपना यूट्यूब बनाती है, सब कुछ बनाती है। बाकी काम तो वो कर ही रहे हैं जो पहले का है। तो उनको अब और कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत होगी। तो जितनी कंपनीज बढ़ेंगी, जितने डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, दे वुड नीड कंटेंट राइटर्स टू मैनेज ऑल ऑफ दिस। तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है ऑब्वियसली, और बढ़ती ही रहेगी कंटेंट राइटर्स की डिमांड। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि यार जो कंटेंट राइटिंग का काम है वो क्रिएटिव होता है, ठीक है। आप यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इफ़ यू वांट टू बी अ कंटेंट राइटर। तो वो जो काम है वो आपका काम एआई नहीं ले सकता। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं ले सकता। जो कंपनीज़ हैं वो आपको मशीन के थ्रू रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं, इफ़ यू आर अ गुड राइटर, क्रिएटिव राइटर, तो आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं यार इस प्रोफेशन के लिए, कि आप अलग अलग डोमेन्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया है कॉर्पोरेट लाइफ का, तो आप किसी और डोमेन में जा सकते हैं आराम से। आपके लिए रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। उसके बाद यार नेक्स्ट चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग कंटेंट राइटिंग का काम पार्ट टाइम जॉब की तरह भी करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। दैट विल रियली हेल्प यू। ऑलराइट, ओके। अब ये देखने के बाद हम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ क्वालिफ़िकेशन। अब यार क्वालिफ़िकेशन को लेके एक बहुत ही लोगों के दिमाग में एक मिथ सा रहता है कि ओ वी कांट बी अ कंटेंट राइटर। वाई यू कांट बी द कंटेंट राइटर? तो वो लोग बोलते हैं अरे हमने इंग्लिश थोड़ी करी है, हमने इंग्लिश ऑनर्स थोड़ा करा है, तो हम कंटेंट राइटर नहीं बन सकते। या हमने जर्नलिज्म थोड़ा किया है, हमने मास कम्युनिकेशन थोड़ा किया है। उनको लगता है दैट देयर आर सर्टेन डिग्रीज, सिर्फ आप वही करोगे तभी आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए होती। आज मैं ये मिथ बर्स्ट करने वाली हूँ। तो हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मानिए कि कोई यार किसी ने इंजीनियरिंग करी है, ठीक है। अब उसको इंजीनियरिंग में यार इतना अच्छा नहीं लग रहा,
कॉर्पोरेट लाइफ में, तो वो आराम से, अगर उसको इंजीनियरिंग के बारे में पता है उसको, या किसी और टॉपिक में उसको बहुत इंटरेस्ट है, तो वो उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख के न्यूज़पेपर्स या किसी जॉब में अप्लाई कर सकता है, या ऑनलाइन अपना ब्लॉग खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसको कोई स्पेसिफिक डिग्री में लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अब यार हर जो भी लोग हैं, हमें चाहिए, किसी ने आर्किटेक्ट पढ़ा है तो वो उसके ब्लॉग्स लिखे, उसके आर्टिकल्स लिखे, तो हर डिग्री वाले आर्टिकल्स लिखते हैं, हर डिग्री वाले कंटेंट का काम करते हैं। और आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, लेट्स से आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपको वो सारी न्यूज़ या वो सारे टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं, तो आप उस पर लिख सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, ऑल यू नीड इज़ सम फ्लेयर फॉर राइटिंग। फ्लेयर फॉर राइटिंग क्या होता है यार, कि आपको थोड़ा सा लिखने का शौक़ होना चाहिए, थोड़ा सा आपको लिखना आना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अच्छी बात क्या है कि यू कैन डेवलप दिस। अगर आप में नहीं भी है, इफ़ यू आर राइट नाउ इन 10th 12th, किसी भी आप ऐसे क्लास में है, किसी भी एज पे है, आप हमेशा राइटिंग का जो एक एस्पेक्ट है, यू कैन डेवलप इट, तो आप वो कर सकते हैं, तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसी जगह है जो सबके लिए ओपन है, विच इज़ ओपन फॉर एवरीवन। अब बहुत सारे लोग बात करते हैं अबाउट एक्सपीरियंस, कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसे करें। यार या तो आप बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना कंटेंट देते हैं, अपने आर्टिकल्स देते हैं, ठीक है, आप वो कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। यू कैन स्टार्ट विद स्मॉलर कंपनीज एंड एवरीथिंग, दैट इज़ ओके। और लेट्स से आई एम ऑलरेडी 30, आई एम ऑलरेडी 35, ठीक है, अब मेरा अच्छा खासा जॉब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कुछ काम करने की, बट स्टिल मेरा मन करता है कि यार मुझे इस चीज़ के ऊपर नॉलेज है एंड आई कैन राइट और आई कैन गिव आइडियाज़ अबाउट दिस, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टिल स्टार्ट, आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो। तो कंटेंट राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छा है। अगर आप लेट से भी स्टार्ट करते हैं, यू कैन स्टिल फाइंड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ। आपको सिर्फ अच्छा लिखने की, अच्छे आइडियाज़ निकालने की ज़रूरत है। तो एक्सपीरियंस का कोई इसमें इतना रोल नहीं रहता है। रोल रहता है तो यार सैम्पल्स क्रिएट करने का, आपको अपने लिए सैम्पल्स बना के रखने पड़ेंगे। आप वो बना के रखिए, क्योंकि कंपनी जब भी आपसे सैम्पल मांगेगी, आपको 1-2 सैम्पल्स उनको दिखाने पड़ेंगे। उसकी भी बात करेंगे हम कि कैसे सैम्पल देने चाहिए, कैसे नहीं, बट यू शुड हैव सैम्पल्स फॉर योर सेल्फ। चाहे आप कंपनीज़ को दे ना दें, आपके पास अपने लिए सैम्पल्स होने चाहिए, ताकि आप एप्लीकेशन में आपको थोड़ा आसानी रहे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए, आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं वर्डप्रेस पे या फिर मीडियम पे, इन दोनों जगह पे आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग्स बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो गया, तो यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी थ्रू दीज 2 प्लेटफॉर्म्स ओनली। तो ये कर सकते हैं आप, अपने ब्लॉग्स मेंटेन करिए इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर। देन सोशल मीडिया हैंडल्स पे रेगुलरली पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, फेसबुक पे करिए, लिंक्डइन पे करें, यहाँ पे हमेशा लिखते रहें कुछ ना कुछ, सो दैट पीपल कैन सी दैट यू आर अ नेचुरल राइटर। और आपकी थोड़ा मे बी आप नहीं भी हो नेचुरल राइटर, बट स्टिल आप लिख लिख के प्रैक्टिस करके बनिए, इफ़ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट राइटर। तो कंटेंट राइटर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके अंदर विल होनी चाहिए टू राइट थिंग्स। बस आप उस डायरेक्शन में काम कीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए, आप अलग अलग कंपनीज से बात करिए दैट वी विल राइट फॉर यू। आपको कभी पेड चीज़ें मिलेंगी, कभी अनपेड गिग्स मिलेंगे, उनको ग्रैब कीजिए उस अपॉर्चुनिटी को और करते जाइए। करते करते मे बी यू विल बिकम दी next big content writer. Thank you very much for watching this video. Career Brigade is really grateful to you. Now please like, share and subscribe.